मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, नथिंग एल्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो आपका आज डिस्कशन होगा, मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्सेस, दिस वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। ठीक है, मेथड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है, नाम आप हमारा जानते हैं, मोहम्मद जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम श्री रामसु मेमोरियल यूनिवर्सिटी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज ए रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है पहले उसी को पढ़ लेते हैं। इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस सच एज पी क्यू आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, then it is possible to find out a single force which could replace them। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, इस पे जो है 10 टाइप्स या कितने भी टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक क्यूमुलेटिव जो मिल करके या क्यूमुलेटिव जो आएगा, और वो क्यूमुलेटिव क्या होगा, वो क्यूमुलेटिव एक रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा हमने एक कोशिश नहीं करी है कि अगर आप लोग को थोड़ा और समझाने के लिए बताएं हम, तो जो है एक प्रोजेक्ट हम खोल लें, ठीक है, अगर लॉगिन हो जाता है इट इज़ वेरी वेल एंड गुड। इस पे एक एनिमेशन टाइप की वीडियो बनाई हुई है, तो उससे यू डोंट हैव एन अकाउंट, मेरा अकाउंट तो था, चलिए ठीक है। तो हल्का सा जरा सा आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा इस जो है इसमें कुछ अगर ऑडियो आ रही होगी तो उसको माइंड मत करिएगा ऑडियो को। देखिए यहाँ पे क्या किया है, दो फोर्सेस लगे थे, एक बॉडी थी, ठीक है। अब इन दो फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स आपका एक बीच में लग गया, तो बॉडी आपकी सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक। बस इस एनिमेशन का बस इतना ही मतलब था, ठीक है। वैसे ही अगर मान लेते हैं अर्चित यादव हैं, ठीक है, अर्चित यादव को अगर चार लोग मिलकर के खींचेंगे तो अर्चित यादव का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होने वाला है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि अर्चित यादव 10 जगह जाएंगे, पहला इंसान जहाँ खींच रहा है उस साइड जाएंगे, नहीं, एकदम नहीं, ठीक है। तो वैसे ही जब किसी बॉडी पे जब फोर्स लगता है, ठीक है, मान लेते हैं एक बॉडी थी, इस पे जब फोर्स लग रहा था तो इस सारे फोर्सेस का एक क्यूमुलेटिव रिजल्टेंट निकल के आ रहा होगा। वो रिजल्टेंट कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, मान लेते हैं ये डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रिवेलिंग फोर्सेस आ रहे होंगे या जो रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो मूवमेंट आपका सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। ये नहीं मतलब कि अगर यहाँ पे मान लेते इस साइड भी लग रहा है, इस साइड भी लग रहा है फोर्स, अगर फोर्सेस किसी भी साइड या किसी भी एंगल से अगर लग रहे हैं या, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो 10 एंगल्स में मूवमेंट करेगा, एकदम नहीं। भले ही वो चाहे 3D प्लेन हो आपका, चाहे 2D प्लेन हो, ठीक, कोप्लेनर फोर्सेस हो या नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हो, ठीक है। अगर आपके फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका एक रिजल्टेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो वो रिजल्टेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और उसी को जो है हम लोग जो है अब जो इस सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट जो निकल के आ रहा होगा, इसी को हम लोग क्या देते हैं, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। नथिंग एल्स, देयर इज नथिंग डिफरेंस इन दैट, ठीक है। तो जो है, तो यहाँ से आपका जो है एक रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा, उसी को हम लोग जो है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ दे रहे हैं, विच वुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल द गिवन फोर्सेस, ठीक है। दिस सिंगल फोर्स इज कॉल्ड
resultant force and the given force are called component of forces. given force r एक्सेट्रा इस तरीके से लिख दिया कि गिवन फोर्स आपको कोई भी हो सकता है, पी क्यू आर एस या एन नंबर्स ऑफ गिवन फोर्सेस हो सकते हैं। जो रिजल्टेंट निकल करके आएगा वो आपका जो है बेसिकली मूवमेंट डिसाइड करेगा, ये कह लीजिए या तो कह लीजिए डायरेक्शन आपका डिसाइड करेगा, आपका किस डायरेक्शन में जो है फोर्स एक्टिव रहेगा या किस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट वन इज योर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बस सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए नंबर ऑफ गिवन फोर्स इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस और कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस। अब जैसे यहाँ पे हम आपको जब समझा रहे थे, सिर्फ इस प्रोसेस से जो रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे, जिस भी प्रोसेस से हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, नथिंग एल्स। मतलब कि प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की अगर बात कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जरूर होंगे ही होंगे। तो पहला जो मेथड है वो एनालिटिकल मेथड है। सेकंड वन इज योर मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, अब आपको बता दें एनालिटिकल मेथड भी जो है वो टू टाइप्स के हैं। ठीक है, एनालिटिकल मेथड जो है वो टू टाइप्स के हैं और वो टाइप्स है आपका जो है एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स है, और सेकंड वन इज योर अगेन मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ही है। ठीक है, एनालिटिकल में भी मेथड ऑफ रिजोल्यूशन है, मतलब एनालिटिकल मेथड्स के दो पार्ट्स हैं। पहला है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है, एंड द सेकंड वन इज योर मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, और फिर मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एक अलग ही सेपरेट एक पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर है। अब देख लीजिए यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स क्या कह रहा है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, इट स्टेट्स इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram which passes through their point of intersection। ठीक है, अब अगर मैथमेटिकली निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर इस डेफिनेशन में किसी को कोई अगर कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, आप लोगों को अभी जो है एकदम समझ में आ जाएगा कि आखिरकार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स क्या है। ठीक है, लेट अस कंसिडर एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स की ही बात कर रहे हैं हम, तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक आपका यहाँ पे एक डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम मान लेते हैं Q, और एक आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम मान लेते हैं P। ठीक है, तो
अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स बस इतना कह रहा है कि हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है, ऑब्वियस सी बात है। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसके पैरेलल में एक यहाँ पे लग गया, दैट इज इन पैरेलल विद द पी, एंड क्यू के पैरेलल में एक यहाँ पे हमने फोर्स लगा लिया है अपना, ठीक है। तो ये Q अगर हमको रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम इसको Q भी लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना चाहे इस फोर्स को तो हम इसको P भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट, ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से कहना चाह रहा है जो रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, वो डायगोनल होगा, दिस विल बी दिस। तो हमें बेसिकली अगर डायगोनल अगर हमें मिल जाए तो हमारा ही सारा इशू सॉल्व हो जाएगा। ये डायगोनली हमें रिजल्टेंट दे देगा, और ये रिजल्टेंट के साथ हमें डायरेक्शन ऑब्वियसली बता ही रहा है किस डायरेक्शन में आपका एक रिजल्टेंट आएगा। कुछ नहीं, बस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स बस यही स्टेट कर रहा है, ठीक है, नथिंग एल्स। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे मान ले रहे हैं, यहाँ पे एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे ये P है, इसको Q मान लीजिए, Q है, ये P है, और इधर ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है जिसमें दो तरफ एक फोर्स लग रहा है, एक तरफ लग रहा है आपका फोर्स Q और एक तरफ आपका फोर्स लग रहा है P, ठीक। अब इसका रिजल्टेंट जो है वो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि डायगोनल से ही हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं इसका रिजल्टेंट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करने वाले हैं। तो हम लोगों ने सिंपली जो है डायगोनल एक बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जो है हम इसको R से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब P और Q के बीच में एक एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज योर आपका यहाँ पे भी एक एंगल होगा जो रिजल्टेंट और P के बीच में बन रहा होगा, इसको हम लोग अल्फा मान ले रहे हैं, नथिंग एल्स। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इरेजर यूज करने का। अब हमने कुछ नहीं किया, अब हमें सिर्फ R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, नथिंग एल्स। हमें बस रिजल्टेंट चाहिए और हमें एंगल चाहिए, हमें अल्फा मिल जाए, दैट इज वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। तो हमें R की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो R की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है आपकी लाइन OA को हल्का सा एक्सटेंड कर देंगे और इधर से C को परपेंडिकुलर डाल देंगे, क्योंकि ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे हम डिनोट कर दे रहे हैं इसको D से, D से, ठीक है। तो अब अगर आप एंगल, अब आप जो है ट्राइंगल जो है OCD को सिर्फ देखिएगा, थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल OCD को देखिए, बेसिक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज O, दिस इज योर OC OCD, ठीक है। ये जो है आपका जो ट्राइंगल है, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर OCD को सिर्फ देखिएगा तो यहाँ पे जो है अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहें सिर्फ OCD के थ्रू, then your resultant that is R will be equals to OC, this will be equals to root over, सर साउंड काफी लैग कर रहा है। क्या बेटा? सर साउंड काफी लैग कर रहा था। साउंड लैग कर रहा है, रुकिएगा एक अब सेकंड, क्लियर आ रहा है सर, उससे मैं बोल रहे थे तो क्लियर आ रहा काफी है, लैग कर रहा था। चलिए अब क्लियर है, ठीक है। हम फिर से बता दे रहे हैं, यस सर। नो इशू इन दैट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल जो कंसिडर जो कर रहे हैं दैट इज ट्राइंगल OCD,
ठीक है, थोड़ा सा फोकस रखिएगा। ओ सी डी ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें रिजल्टेंट आर चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक्सटेंड करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल को इवेलुएट करना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में ओ सी विल बी इक्वल टू क्या होगा? अर्चित यादव बताइए, ओ सी इक्वल्स टू क्या होगा? OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू योर ओ डी स्क्वायर प्लस प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, CD स्क्वायर। एकदम ठीक। अब आप लोग को एक बात ये पता है दैट ओ डी इज इक्वल टू व्हाट? ओ डी इज इक्वल टू योर दिस लाइन ओ डी, ब्लू रंग से शो कर देना है दिस लाइन ओ डी। ओ डी आपका क्या आएगा? ओ डी जो है आपका आएगा ओ ए प्लस ए डी। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इसमें। ठीक, ओ ए प्लस ए डी। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे ओ ए को देखिए एक बार, और यहाँ पे ओ ए को हमने पी से रिप्रेजेंट कर रखा है क्योंकि पी फोर्स लग रहा है। तो हम ओ डी को क्या ऐसे लिख दे रहे हैं? ओ डी इज इक्वल टू पी प्लस ए डी। ठीक, नो इशू इन दैट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ए डी क्या है? ए डी सी। अब ट्राइंगल ए डी सी देखिएगा, देखिए अब इन ट्राइंगल ए सी डी, तो यहां पे देखिए एंगल थीटा था आपका बी ओ सी में, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ऑलरेडी गिवन था पहले से ही। तो ऑब्वियसली बात है, जब पैरेलल ए सी चल रहा है तो एंगल सी ए डी विल बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इसमें। जब सी ए डी